आदरणीय किसान मजदूर यूनियन साथियों, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। कांग्रेस और भाजपा के हमारे माननीय एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मुझे ताज्जुब ये होता है कि कांग्रेस सत्ता में भाजपा वाले भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे और भाजपा शासन में कांग्रेस वाले लगा रहे हैं। और दोनों हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे हितैषी नेता हैं दोनों पार्टियों में, मगर न जाने क्यों ये दोनों पार्टी के नेता विधानसभा में ये शपथ क्यों नहीं लेते कि हम जो हुआ सो हुआ, अब जब भी हम सत्ता में आएंगे या हम सत्ता में हैं, आज से भ्रष्टाचार हम नहीं करेंगे। ये शपथ क्यों नहीं ले लेते? अनावश्यक एक दूसरे पार्टी की बदनामी होती है, वोट देने वाला भी परेशान होता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि दोनों हमारे प्रमुख राजनीतिक दल के नेता विचार करें और अपने अपने पार्टी के स्वाभिमान को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालें। वैसे प्रदेश के किसानों के लिए ये दोनों पार्टी के नेता बहुत बड़े खूंखार हैं कि असली भ्रष्टाचारी इनको प्रदेश का किसान ही दिखता है और उसके लिए तरह तरह के नियम कानून बना के निर्दोष किसानों को सताने का भरपूर प्रयास करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कांग्रेस शासन रहा हो चाहे भाजपा शासन रहा हो, दोनों पार्टी के नेताओं ने किसानों के लिए कितना परेशानी खड़े किया था। और ताज्जुब तो तब होता है जब कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि हम राम भक्त हैं। भाजपा वाले भी तो खैर रजिस्टर्ड हैं उनके राम भक्त हैं ही हैं करके, मगर कांग्रेस शासन में जो राम गमन पथ वे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा सत्ता में आने के लिए जांच कराने का आश्वासन दिया था, आज 2.5 साल हो गए, कोई जांच प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। ये भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि कम से कम उनके नाम से तो जो पैसा खर्चा कर रहे हो आप सही रास्ते में सही काम में लगना चाहिए। अगर कोई नहीं लगा रहा है जो असली राम भक्त बनते हो, जांच करा के कार्रवाई करके वसूली करा के उस काम को प्रारंभ तो करा दो। भगवान क्या सोचते होंगे राम भक्तों? खैर, जो परिणाम उनको देना होगा वो तो देंगे ही। समाचार पत्रों के माध्यम से हाल ही में पता लगा कि हमारी वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार, धर्म परिवर्तन के लिए प्रस्ताव विधानसभा में ला करके कानून बनाना चाहती है ताकि जो धर्म परिवर्तन करने वाले हैं उनको सज़ा जुर्माना दिया जा सके। अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं, ऐसा कानून बना रहे हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब ये होता है जब सरकार चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे भाजपा का रहा हो, सब ने बच्चा पैदा होने के पहले से लेकर के मरने तक का गरीब वर्ग को
सहायता करने के लिए करोड़ों रुपए बजट में प्रस्ताव पास किया है या करते हैं, करते आ रहे हैं। वो गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचता? मुझे तो जानकारी मिली है कि अधिकतर धर्म परिवर्तन लोग गरीबी के कारण, बीमारी के कारण करते हैं, लेकिन वो बजट की राशि कहाँ जाता है? उसके लिए क्या हमारी वर्तमान भाजपा सरकार कोई कानून बनाएगी ताकि उनको, जरूरतमंद गरीबों को वो राशि मिल सके? मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो सुझाव देता हूँ वर्तमान सरकार को, माने ना माने उसकी इच्छा है, ये जो करोड़ों रुपए गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों की सहायता के लिए जो सरकार द्वारा बजट निर्धारित किया जाता है, उसका लाभ उन गरीबों को नहीं मिलता। शायद इसीलिए धर्म परिवर्तन होता है। ये जो कानून आप क्या बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, आप जानिए, मगर मेरा सुझाव है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में, जिस लोकसभा क्षेत्र में, जिस पंचायत क्षेत्र में, जिस तहसील में जवाबदार जो जनप्रतिनिधि हैं, जो शासन की सुविधा को उन गरीबों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, उनके लिए भी कोई कड़ा कानून बनाइए ना, कि सिर्फ पेपरों में भी शासन की सुविधा को गांव तक पहुंचाओ, अंतिम छोर के लोगों को दो, यही तक रहेगा। कानून बन जाने से भी मेरे को नहीं लगता कि ये परिवर्तन रुकेगा, जब तक नकेल जनप्रतिनिधियों पर न कसा जाए। आज करोड़ों रुपए आ रहा है ना गरीबों को बांटने के लिए, कभी किसी ने पता नहीं किया कि किसको सही ढंग से मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है। तो धर्म परिवर्तन के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जनप्रतिनिधि चाहे जिस शासन में होता होगा उनको जवाबदार माना जाए, चाहे कांग्रेस शासन हो चाहे भाजपा का शासन हो। इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाए कि उस तहसील, उस क्षेत्र के, उस विधानसभा के, उस लोकसभा के सांसद, विधायक को दोषी ठहराया जाए, तब ये धर्म परिवर्तन रुकेगा। अब कानून बना दोगे आप, ठीक है, आप अपने ढंग से करिए, आपको सत्ता में हो, आप जैसा चाहो करोगे, मगर हम तो दोषी सत्ता में बैठे लोगों को, चाहे वो किसी पार्टी को, हम उनको दोषी मानते हैं कि सत्ता का पैसा जो बजट उनके हिस्से का था वो उनको नहीं मिला, इसलिए ऐसी परिस्थिति आई है। कोई बीमारी के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा है, कोई गरीबी के कारण कर रहा है, यही मूल दो कारण है। तो आप खुद समझ लीजिए, विधानसभा में जो प्रस्ताव ला रहे हैं ना, अपने ऊपर भी कोई जवाबदारी लीजिए कि हमने कानून बना दिया है, आप शिकायत करो, पेशी दौड़ो, ये सब करो। उसमें जनप्रतिनिधियों को भी जवाबदारी, जिस शासन में हो उस शासन का हर प्रतिनिधि, जो गांव से लेकर के ऊपर तक है, सब जवाबदार होना चाहिए, तब ये धर्म परिवर्तन रुकेगा। उसे जानकारी मिली है कि प्रदेश भाजपा संगठन द्वारा तहसील से लेकर के जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब क्या प्रशिक्षण देंगे ये तो खैर देने वाले और प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले जानेंगे, मगर मैं तो एक निवेदन करूंगा संगठन के नेताओं से प्रदेश के, कि ऐसा प्रशिक्षण दीजिए कि शासन की सुविधा को मुफ्त में दिलाने के लिए आपके लोग तैयार रहें। आज कोई शासन की सुविधा को मुफ्त में दिलाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मेरा शासन है, कोई पैसा थोड़ी मांग रहा है आपसे। ऐसा प्रशिक्षण दीजिए जिससे मतलब जनता का आकर्षण बढ़े पार्टी के प्रति। अब बाकी आप अपने ढंग से तो 2.5 साल कर रहे हैं, तो देखा जा रहा है बहुत सी जगह मतलब लगे हैं रेत में, अपना कार्यक्रम में, खनिज विभाग में अपना लगे हैं रात दिन अपना
ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर के। अगर ऐसे ही कराना है, लूट खसोट ही कराने के लिए अगर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो आपकी इच्छा है। अंत में अपने तहसील के, पंचायत के, जिले के और प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को सुझाव देता हूँ कि अब आप अपना स्वाभिमान बचाने के लिए, नौकरी से निलंबन से बचने के लिए किसी के कहने पे ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको निलंबित होना पड़े। आप भी लालच में फंस के, चाहे ट्रांसफ़र के लालच में हो, चाहे पैसे के लालच में हो करके, आज भी आप से जनता का टकराहट होता है। अब आप ही लूट खसोट करते हो, नौकरी तो आपकी जाती है, बदनामी तो कर्मचारी अधिकारी को ही होती है। इसलिए अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम तो गांव के लोग अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, मगर हर समय देखा जाता है शासन चाहे किसी का रहे, अधिकारी ऐसा कर रहा है, कर्मचारी ऐसा कर रहा है। अब मैं नहीं मानता कि कर्मचारी अधिकारी अपने मन से कर रहा है जब तक उसको विधायक, सांसद और मंत्री का सहयोग न हो। आपको नौकरी करना, कहीं भी करना है, तनख्वाह उतनी ही मिलेगी। इतना अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार अगर भारत के हो, छत्तीसगढ़ के हो, जिस प्रांत के रहने वाले हो, तो वहाँ की जनता के साथ ऐसा मत करो। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।